हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 एक नई एक्सरसाइज चौथे चैप्टर की। और उसका जस्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर आज 1 पढ़ाऊंगा। 1 हम देखेंगे, सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है। फार्मूलाज हैं, सिर्फ 3 फार्मूले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अगर आप वो तैयार कर लें तो आपके ये सवाल हो जाते हैं। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो ये कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें यार। सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। है। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। कर लिया? नहीं, झूठ बोल रहा है। चलें जी, कर लिया होगा। नहीं किया तो बेटे कर लो फटाफट। सवाल सॉल्व करते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते। 4x की पावर 4 प्लस, अच्छा थोड़ी जो है इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बात बता दूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अपनी बुक के ऊपर ये लिख लें, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका एनुअल पेपर में आएगा। तो इसको सारे बच्चे तैयार करेंगे और जो इस क्वेश्चन में जो भी फार्मूला अप्लाई होगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। 2 इस्तेमाल होंगे, 2 लिख लेंगे। एक नेगेटिव वाला होगा, जब नेगेटिव वाला सवाल आएगा तो हम उसमें वो भी कर लेंगे। बच्चों बहुत आसान है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि आपको पढ़ाने वाले सर इकराम है, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। तो 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4 है। तो इसको आपने स्क्वायर बनाना है, इन वैल्यूज को स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे बनाएंगे? जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 2। और यहाँ क्या है, x की पावर कितनी है 4 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2। और अब इसका हम बना देंगे होल स्क्वायर। अब आप बच्चे कुछ कहेंगे सर ना करें ऐसे, ये तो जुल्म है। बच्चे हम छोटे छोटे हैं और हमें वो सवाल छोटे मोटे याद नहीं रहते, तो ये कैसे याद रहेंगे बेटे? ये याद रहेंगे। देखें कैसे करना है आपने। अगर 2 की पावर 2 लें तो क्या आता है 4। हमने इस वजह से 4 को क्या लिखा 2 लिखा और पावर ऊपर 2 बना दिया अलग। फिर देखें 4 की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है 4 है। तो ये 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी। मतलब हमने ठीक लिखा हुआ है। और ये सवाल आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस से आएंगे बच्चों, याद रखो ये बात, वरना आप लोग भूल जाएंगे। ऐसे 81 है तो अच्छा ये दूसरा तरीका जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 81 का आपने क्या लेना है, कैलकुलेटर पे जिन बच्चों को याद नहीं रहता स्क्वायर रूट लेना है। तो 81 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 9। तो अब 81 की जगह क्या लिखेंगे हम 9। y की पावर 4 है तो y की पावर 2 हो जाएगी और इसका लिख देंगे हम होल स्क्वायर। ओके हो गया यहाँ तक? तो तमाम बच्चों को समझ में आ गई होगी और ये मेरी गारंटी है 100% तमाम बच्चों को समझ में आएगा। और जो बच्चे रेगुलर इस चैनल पर एक लेक्चर मैथ का देख लेंगे तो वो मैथ में कभी भी फेल नहीं होंगे। अब हम आते हैं जी इसके फार्मूले के ऊपर। आगे जो है वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब देखें आपके स्कूल के अंदर या अकेडमी के अंदर आपको टीचर ने बताया होगा a² प्लस b², फिर होता है प्लस 2ab होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं होता यार, हमें तो नहीं पता, ये तो आप अपनी तरफ से लगा रहे हो। तो यहाँ हम लिख देते हैं उन बच्चों के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको यूं भी लिखते होते हैं बच्चों, आप b² बेशक पहले लिख लें, a² प्लस b² प्लस 2ab। बस एक बात याद रखनी है, यहाँ प्लस है तो 2 के साथ भी प्लस होगा, ठीक है। इसी तरीके से माइनस वाला होता है, वो मैं आपको फिर जब सवाल होगा तब बताऊंगा, वरना आप बोर होना शुरू हो जाओगे। आप कहोगे यार ये तो हमसे याद नहीं होता, ठीक है। तो अभी इधर आते हैं, दोबारा वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अच्छा ये भी बच्चों याद रखो, जब भी आपका टीचर आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हो ना तो आपने फुल तवज्जो से समझना है वो, क्योंकि अगर वो समझ आ गया तो अगले ऑलमोस्ट आ जाते हैं, वरना अगले थोड़े से आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हमने क्या किया, रिपीट कर देता हूं मैं। 4 को 2 लिखा, क्यों? क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर बना दिया, 2 का स्क्वायर वो 4 होता है। इसी तरीके से 81 का अगर आपको याद नहीं रहता
तो आपने फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। इसी तरीके से अगर आप 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आएगा, ठीक है। इस वजह से हमने इस 4 की जगह 2 लिखा है। ओके हो गया। उसके बाद अब देखें, इसको देखें आप, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें इस पूरी वैल्यू को देखें तो ये है ए स्क्वायर प्लस ये अंदर वाली है बी और ये स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिखा हुआ है। कमी किस चीज़ की है? प्लस 2ab की, इस चीज़ की कमी है ना, तो वही हमने यहाँ पर ऐड करना है और वही हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर ऐड वाला तो समझ आ रहा है, आप सब्ट्रैक्ट क्यों करा रहे हो? यार यहाँ ऐड हुआ हुआ है सर, आप अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करा रहे हो, तो उनको भी मैं जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो प्लस ये 2 फार्मूले का, अब ए की जगह बच्चे कहेंगे ए लिखो, मैं कहूँगा थप्पड़ लगाऊंगा मैं। गजब बेइज्जती है। अगर किसी बच्चे ने कहा कि यहाँ ए लिखो, ए की वैल्यू लिखो, यहाँ पर ए जो है वो ये है और बी कौन है? ये वाला, ठीक है। तो ए की जगह आएगी ए की वैल्यू 2x² और बी की जगह आएगी बी की वैल्यू 9y²। ओके हो गया। हाँ जी, इस तरीके से देखें ना, वो इन टर्म ऑफ ए भी है, ये इन टर्म ऑफ एक्स वाई है, तो फिर एक्स वाई आएंगे ना, और जो उनकी वैल्यू बन रही होगी। अच्छा अब देखें, ये प्लस 2a², ये प्लस 2ab हमने अपनी तरफ से किया। जो काम हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं वही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब आपको मिसाल देकर समझाता हूँ मैं। देखिए a इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ a -3, इधर मैंने -3 किया तो 4 में से भी मुझे -3 करना पड़ेगा। ये मैथ का रूल होता है कि जो चीज़ आप -1 तरफ कर रहे हैं वो दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है। आ रही है समझ? या एक तरफ मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो वो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर -3 ऐड नहीं करता, इधर सिर्फ -3 लिखा, तो इधर +3 भी लिखना पड़ेगा, फिर इधर नहीं लिखता तो मैं, ठीक है। ये आप याद रखें। तो यहाँ पर जो प्लस 2ab लिखा हुआ वही हमने माइनस लिखना है, -2a और फिर सॉरी जगह नहीं है 9y²। थोड़ा सा हम इधर करके लिखेंगे। अब देखें ये वाला तो बनेगा फार्मूला, ये तो पूरा फार्मूला है, इसको आपने क्लोज करना है। a² + b² + 2ab, ऐसे है ना। तो ये किस चीज़ के बराबर है? a + b का होल स्क्वायर। तो a क्या है? ये वाली 2x²। फिर देखें ये प्लस वाला फार्मूला तो प्लस आएगा। फिर क्या है? b क्या है यहाँ पर? 9y² और उसका होल का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब आप बच्चे कहेंगे कि ये वाली वैल्यू कहाँ गई? बेटे दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा जला लो। ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है और हमने इसको क्लोज फॉर्म में करके लिख दिया, ठीक है। तो बाकी माइनस वाला बचेगा, -2 × 2x² और 9y², ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, इनको, ये तो वैसे आ जाएगी 2x² + 9y²। हाँ जी, ये माइनस आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x² और फिर y²। अगेन ये जो पहली वाली वैल्यू है ये वैसे आ जाएगी 2x² + 9y² और फिर इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। माइनस इसको भी हमने स्क्वायर बनाना है, जैसे हमने 4 को बनाया था, 81 को बनाया था ना। अब आपको पता नहीं है कि 36 को किसका स्क्वायर बना सकते हैं हम, तो आपने √36 जो है वो कैलकुलेटर पे ले लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। क्या आएगा? 6। तो मतलब इस 36 की जगह क्या लिखेंगे हम? 6। अब देखें यहाँ पर x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे xy और इसकी पावर हो जाएगी 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ी सी मेहरबानी करें, आप तो अपनी तरफ से ही कराए जा रहे हैं। देखें आपने यहाँ पर तो पावर 2 लिखी, अंदर भी 2 लिखी, यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखी? तो वो भी बच्चे जवाब सुन लें। यहाँ पर पावर कितनी है? 4। यहाँ पर कितनी है? 2। तो वो 2 तो हमने बाहर लिख ली, अंदर तो नहीं बचेगी ना, ठीक है। अब एक और फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, वो कौन सा है जी? a² - b²। यहाँ पर हम लिखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बेटे, इसको याद कर लो। a² - b² इज इक्वल टू a + b और फिर a - b। क्या मतलब है इसका? ये देखें, ये पूरी वैल्यू अब a है, इसका स्क्वायर बना हुआ है,
फिर माइनस ये पूरी वैल्यू b है और इसका स्क्वायर बना हुआ है, तो अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। कैसे? ऐसे देखें, ये पूरी वैल्यू a है, ये आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर प्लस b, ये है b, ये प्लस b, एक दफ़ा हमने प्लस 6xy किया, एक दफ़ा माइनस 6xy करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने पूरे नंबर ले सकते हैं। हे भगवान तेरी लीला। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो कमी कोताही है बेटे परेशान नहीं होना, दूसरा सवाल करते हैं तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। करते हैं जी स्टार्ट। हाँ जी, दूसरा सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, बल्कि आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी बच्चे को कंप्यूटर के लेक्चर की ज़रूरत हो रही है? क्योंकि जो यार कंप्यूटर का सिलेबस है ना, बड़ी मोटी किताब बना दी है, बड़ा जुल्म हो गया है, ये भगवान क्या जुल्म है। जिसको हम कहते हैं अत्याचार हो गया बच्चों के ऊपर ना। अगर हिंदी में कहें तो ऐसे कहेंगे हम, यार इतनी मोटी किताब बना दी है, बच्चे रो रहे हैं। और अगर लेक्चर्स की ज़रूरत होती है, आप समझते हैं यार मुश्किल है, पास नहीं हो पाएगी, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके आपने बताना है कि सर हाँ लेक्चर्स जो है अपलोड कर दिया करें कंप्यूटर के भी। तो स्टार्ट करते हैं जी। दूसरा बिल्कुल पहले की तरह ही है, बिल्कुल सेम है। तो a की पावर कितनी है जी? 4। तो a की पावर 2 और फिर इसकी पावर 2, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, a की पावर 4 कंप्लीट हो गई। 64 आपको पता नहीं है, तो मैंने कहा है 64 का आपने अंडर रूट ले लेना है और वहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 64 की जगह 8 आएगा। b की पावर 4 है तो 2 अंदर और फिर 2 बाहर, हमने 2 लाजमी बाहर बनानी होती है, ठीक है। अब इसको देखते होते हैं, 4 है तो मतलब फिर 2 तो एक अंदर आएगा और एक बाहर, क्योंकि 2 2 4 होता है। उसके बाद देखें आगे किस चीज़ की कमी आ गई। ये अंदर वाला a है, a स्क्वायर a है, और 8b स्क्वायर जो है वो b है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है 2a और b। अब a की जगह a स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू बच्चों a है, ये पूरी वैल्यू b है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 8b स्क्वायर, अब ये वाली जो वैल्यू हमने प्लस की है तो हमें जाहिर सी बात है माइनस भी करनी पड़ेगी। हम करेंगे -2a स्क्वायर 8b स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कहा था ये जो माइनस है, इससे पहले ये वाली जो 3 वैल्यूज़ आएंगी शुरू वाली, ये जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं, ये जो मैं ऊपर डब्बे शब्बे बनाता हूँ नीचे लाइनें, ये समझाने के लिए बना रहा होता हूँ, ठीक है। आपने वहाँ पेपर में नहीं ये हरकत करनी, ठीक है। यहाँ तक इस माइनस से पहले तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एक सिंगल फार्मूला बनेगा, क्लोज्ड फार्मूला बनेगा, ओके। यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया, यहाँ भी समझा रहा हूँ। देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किस चीज़ के बराबर है? अगर क्लोज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a है, ये पूरा a है, ठीक है, प्लस b क्या है? 8b स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर। ये पूरी की ये 3 वैल्यूज़ इसी में लिख दी हैं हमने क्लोज्ड करके, ओके बच्चों। उसके बाद ये आ गया जी माइनस, हाँ जी, 8 2 16, a स्क्वायर आ जाएगा साथ और फिर b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये पहली ये वाली वैल्यू तो आपको पता है वैसे आ जाती है ना, ठीक है जी, वैसे आ गई। माइनस 16 को आपने बनाना है तो 16 का आपने अंडर रूट ले लेना है, 4 आएगा। 4 देखें स्क्वायर है तो सिंगल वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि हमने स्क्वायर तो बाहर लेना है, ठीक है, तो अंदर स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ 4 होती पावर तो फिर 2 2 अंदर आ जाना था। अब देखें ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा ये वैल्यू पूरी आ जाएगी, फिर प्लस करेंगे ये वाली, फिर अगेन ब्रैकेट में एक दफ़ा ये, फिर माइनस ये, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ये पहली वैल्यू पूरी की पूरी वैसे लिखनी है, फिर प्लस ये वाली, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगेन ये पूरी, फिर माइनस ये वाली आ गई और ये आपका आंसर है, हो गया। तीसरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, हाँ जी ये स्टार्ट करते हैं, तो ये भी बड़ा मज़े का सवाल है। पहले आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। मजा आया
और मैं तो स्टार्ट करते हैं यार। तीसरा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, पहली और आखिरी को इकट्ठे लिखना है, ऐसे पहली और आखिरी को इकट्ठे, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको लास्ट में कर देना है। अगले जो 4 पार्ट हैं उसमें ऐसे ही करना है हमने। पहली को लिखेंगे, फिर लास्ट वाली को ले आएंगे, और फिर जो दूसरी नंबर पर होगी उसको लास्ट में लिख देंगे। अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। आगे जो अब अगला काम है वो बिल्कुल जो आपने पहले क्वेश्चन में किया, दूसरे में किया, बिल्कुल वैसे है जी। करते हैं। x की पावर 4 है तो आपको पता है 2 अंदर आएगी और 2 बाहर। अभी 16 को हमने क्या लिखा था, 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा प्लस। अब देखें, हाँ जी देखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आगे क्या होता है, प्लस 2ab फिर माइनस 2ab। जैसे हमने यहाँ पर काम किया, जैसे इसमें काम किया, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखें 2a क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। a क्या है, अब एक्स स्क्वायर है। b क्या है, वो 4 है, तो b की जगह क्या आएगा 4। फिर ये प्लस में भी किया तो माइनस में भी करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर और फिर 4। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर डाल देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऊपर वाली पावर नहीं लेनी होती है। ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर है वो लिखना होता है, ब्रैकेट के बाहर वाला नहीं लिखना होता कभी भी, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो प्लस है ये वैसे आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इस माइनस से पहले पहले तक ये तो बनेगा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी की जगह 4 है और a की जगह एक्स स्क्वायर है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर, ये यहां तक तो हो गया कंप्लीट। बाकी रह गया ये, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 2 4 8 एक्स स्क्वायर और फिर क्या है प्लस 4x स्क्वायर। हाँ जी, माइनस का 8 हो उसमें प्लस का ऐड कर रहे हो तो फिर माइनस करते होते हैं। 8 में से 4 गए, 4 बचेंगे, 8 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब भी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो माइनस करते होते हैं। 8 में से 4 गए, 4 बच गए, 8 बड़ी थी माइनस था तो माइनस आ गया, ओके। उसके बाद इसको भी स्क्वायर बना लेना है आपने, और एक दफ़ा फिर प्लस में और एक दफ़ा फिर माइनस में। तो 4 को क्या लिखते होते हैं हमेशा 2, ये तो आपको पता है। यहाँ पर भी हमने लिखा था 4 को क्या लिखा था, 2 लिखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो अंदर तो 2 नहीं आएगी, वो 2 तो हमने कहाँ लिखनी होती है, बाहर। अगर एक दफ़ा 2 होता है तो वो हमने बाहर ही लिखना होता है, ठीक है ना। अब ये पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू b है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और आपको सर इकराम की तरफ से मिलेंगे पूरे 2 नंबर। शायद लॉन्ग आ जाए यार, कोई पता नहीं है इनका, इस दफ़ा तो नहीं है पता, शायद लॉन्ग में दे दें, मज़े हो जाएंगे फिर तो, हैं जी। अच्छा तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर प्लस 2x, एक दफ़ा प्लस 2x और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहली वैल्यू वैसे आती है हमेशा, ठीक है। फिर माइनस ये वाला, और ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर गलत करा दिया ना सर इकराम ने, हैं सर इकराम को नहीं आते सवाल। बिल्कुल बेटा ठीक कह रहे हो, जितनी आपकी उम्र है ना उससे ज़्यादा तजर्बा है मेरा। हाँ जी, ये गजब बेइज्जती है। देखिए, ये जो प्लस 2x है इसको बेशक पहले लिख लें, माइनस 2x को बाद में लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा अगर ये लिख कर आए। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं 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 नहीं, किताब में तो और जवाब लिखा हुआ है, पे पागल बे बेवकूफ़, वहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। लो जी, अब ठीक है। हाँ, अब सर इकराम को आता है, पहले नहीं आता था, ठीक है। प्लस 2x को पहले लिख लें, माइनस 2x को बाद में लिख लें, बस ये अरेंज्ड फॉर्म है, वो अरेंज्ड नहीं थी कि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली फिर बगैर एक्स वाली आती होती है। आप ऐसे कर लें। चौथा करते हैं यार, टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। और एक और बात यहाँ पर थोड़ी सी ऐड करते चलें यार, थोड़ा सा फ़ायदा करते चलें आप लोगों का। फ़ायदा ये है कि मैंने इसी चैनल के ऊपर जो आपका तीसरा चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऐड की है कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे पास होना है। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर जाएं और वो जाकर लेक्चर देखें, ठीक है। या एक और काम करते हैं,
हाँ जी, काम ये है कि मैं इसी चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना, पास हो जाओगे, गारंटी है। एक वीडियो देखने से पास हो जाओगे अगर उसके ऊपर अमल कर लिया तो। और उसमें मैंने बता रखा है कि 3 चैप्टर करो, पास हो, 35 नंबर आ जाएंगे, सारी क्राम की गारंटी है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, क्या लिखेंगे? पहली और आखिरी को इकट्ठे याद कर लो ये बात। हाँ जी, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये याद रहेगा, वरना भूल जाएगा। हाँ जी, पहली को और प्लस आखिरी को, फिर जो दूसरे नंबर पर है उसको लास्ट में कर देना है। उसके बाद आपने स्क्वायर बनाना है। x की पावर 4 है तो 2 अंदर आ जाएगी और 2 बाहर। वेरी गुड। हाँ जी, अब मेरे बच्चे जो है वो तैयार हो चुके हैं, उनको मैथ आ जाएगी। ऐसे पेपर को तो ऐसे मरोड़ तो रोड़ देंगे ना, कहेंगे बेटा अब तेरी खैर नहीं है, हम सारी क्राम के स्टूडेंट हैं और हमें तो सारा पेपर आता है। हाँ जी, अब यहाँ 1 था, 1 का स्क्वायर लिखें, 1 का क्यूब लिखें, 1 की पावर 10 लिखें तो वो 1 ही होता है। अब फिर बच्चे कहेंगे सर 1 की पावर 10 ही लिख दें, 2 क्यों लिखी है? यार क्योंकि हम स्क्वायर वाले फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर लिखना चाहिए ना, कॉमन सेंस होनी चाहिए ना यार। फिर प्लस, हाँ जी, 2ab माइनस 2ab, हाँ जी याद हो गया बच्चों को। ठीक है, ये 2 आ गया, उसके बाद a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह 1, वेरी गुड। फिर आ गया -2, a की जगह एक्स स्क्वायर और फिर b की जगह 1। और ये जो लास्ट वाली है ये तो वैसे आ जाएगी -14 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके हो गया। अब इस माइनस से पहले तक, ये लाइन मैं इस वजह से लगाता हूं आपको समझाने के लिए, याद रख लो इसको। इस माइनस से पहले तक ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लोज कैसे करेंगे? ये है जी a और ये है b, तो a प्लस b मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, ये खत्म हो गई, ये तीनों वैल्यू खत्म हो गई, इसी में आ गई। ठीक है, उसके बाद -2 1 2, एक्स स्क्वायर है 7 तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर -14 एक्स स्क्वायर। ओके हो गया। ये वाली वैल्यू जो पहली है वैसे आ जाएगी, ये तो आ गई वैसे। ठीक है, उसके बाद माइनस और माइनस दोनों अगर माइनस के हों तो वैल्यू ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे ये। ठीक है, ये याद रख लें। ठीक है, यूं नहीं करना माइनस माइनस प्लस, लो जी बेड़ा गर्क, तबाही, बर्बादी। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ये माइनस है, ये भी माइनस, दोनों ऐड हो रहे हैं लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। और 14 और 2 कितने हो जाएंगे? 16। अब कुछ बच्चे कहे कमेंट बॉक्स में करेंगे सर इतना तो हमें भी पता है, आगे चलो। चलें जी, आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर से 16 आ गया, तो 16 को तो याद रट्टा लगा लो ना, 4 होता है। और x की पावर 2 है तो अंदर तो 2 लिखनी नहीं है, वो 2 हमेशा ब्रैकेट के बाहर होती है। ओके हो गया। अब इसको अगेन आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये हो गया a पूरा और ये हो गया b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, आपका जवाब आ गया। ये आ गई जी वैल्यू a की, प्लस एक दफ़ा 4x प्लस करेंगे और एक दफ़ा -4x करेंगे। वाह जी वाह, यहाँ पर -4x और ये आपका आंसर, और आपको मिल गए 2 नंबर या 4 नंबर, शायद लॉन्ग आ जाए, मज़े लग जाए यार, कोई पता है। हाँ जी, कोई शरीफ उस्ताद भी होते हैं बड़े मेरे, झूठ बोल रहा है, पूरी तरह कहते हैं यार कोई बात नहीं, बच्चों को पास करा दो जैसे कैसे, अब कोई देख तो रहा नहीं है, 2-4 नंबर बढ़ा दो, कोई बात नहीं जो फेल हो रहा है। पांचवा यार करोगे आप लोग, मैं आपको करा रहा हूँ छठा पार्ट। 5वें क्या हिंट दे देता हूँ, बस हिंट क्या दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। x की पावर 4 है, क्या लिखोगे? x की 2 और बाहर आ जाएगी 2। जो बीच में जो -30 ने जो आपकी वो की हुई है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जो खच मारी हुई है, उसको आप लिखोगे लास्ट में। ठीक है, प्लस 9y की पावर 4 है, उसको ले आओगे इधर और उसको क्या लिखोगे? 9 का क्या होता है? 3, √9 लोगे ना तो जवाब आएगा 3, तो इसको लिखोगे 3y की पावर 4 है, तो 2 अंदर आएगी और 2 बाहर। ठीक है यार, कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ। जिस बच्चे ने यहाँ तक गौर से समझ लिया ना वो लास्ट वाला भी कर लेगा, लेकिन लास्ट वाला मैं आप लोगों को करा देता हूँ। +2 उसके बाद ab, फिर -2ab और फिर वो जो -30 है वो लास्ट में आएगा, जैसे यहाँ पर -14 था उसको हम लास्ट में ले आए थे। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको छठा करा देता हूँ यार, छठा बड़े मज़े का है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है बहुत। पेपर के हवाले से एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये पूछ लिया करो यार, कुछ खुद भी पूछ लिया करो, आपका जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ, बच्चे बहुत परेशान हैं।
बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैंने आपको बता दिया है। पेपर पैटर्न वैसे ही है, जितने लॉन्ग आते थे, जितने शॉर्ट आते थे, MCQs आते थे, 75 का बनता था उतने का ही बनेगा। 25 वाला पास होता था, 25 वाला ही पास होगा। और ये कैसे पास करने हैं मैं हर बच्चे को बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो बच्चा जो मीडियोकर होते हैं, जो बैक बेंचर होते हैं, जो नवाबजादे होते हैं, शहजादे होते हैं, हमारे जो हमारे सरों का ताज होते हैं, ठीक है, वो जो पढ़ते नहीं है ना, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता। उनकी बात कर रहा हूँ। वो कैसे करना है वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि सर नहीं बताया, तो मैं फिर शायद मैं भूल जाऊँ डिस्क्रिप्शन देना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना मुझे। तो यहाँ पर x की पावर 4 है तो इसको ले आएंगे, ठीक है। चलेंगे, ये पहले वैसे लिख लिया हमने। ये y की पावर 4 को हम इसके साथ ले आएंगे, ठीक है। जो लास्ट वाली होती है उसको पहले ले आते हैं, माइनस ये आ गई हमारे पास वैसे, ठीक है। उसके बाद अब आपने स्क्वायर बना लेना है। y की पावर x की पावर 4 है, 2 अंदर और 2 बाहर। इसी तरीके से y की पावर 4 है तो 2 अंदर और 2 बाहर, और ये प्लस, फिर 2ab, फिर -2ab, हाँ जी 2a की जगह x का स्क्वायर। जो अंदर वाली वैल्यू होती है पूरी आती है, बाहर वाला स्क्वायर नहीं लिखना, याद रख लो। फिर y का स्क्वायर अंदर है पूरा जी, ये लिख लिया हमने। फिर ये पूरी वैल्यू लिखी, ये प्लस में थी, यही वैल्यू हमने माइनस में लिख देनी है, -2x² और फिर y², और फिर वो जो -7xy है वो भी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो माइनस है इससे पहले तक इसको क्लोज कर देना है आपने, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है, और इसको होल स्क्वायर बना देना ऐसे, a + b, मतलब ये वाली a वैल्यू है और ये b है, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। फिर -2x² y², 2x² y², फिर वो माइनस वाला -7x² y², हाँ जी। अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के तो हैं, लेकिन करेंगे हम इनको ऐड, और साइन माइनस का आएगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, -14 था और -2 था, याद नहीं है, दिखा दूँ, भूल गए क्या? ये देखो माइनस का, ये भी माइनस का, तो किया ऐड और साइन माइनस का आया, तो यहाँ पर भी आपने ऐसे करना है। हाँ जी, क्या लिखेंगे? x² + y² का होल का स्क्वायर, -2 और 7 9 x² y²। अब इसको अगेन स्क्वायर बनाना है, मैंने अभी बताया था। 9 को क्या लिखना है? 3। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है उसमें भी यही होगा। ये 6 कर रहे हैं हम, ये 6 है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है? x² + y² का होल का स्क्वायर, और ये 9 की जगह क्या आपने कर देना है? 3xy होल स्क्वायर, और बीच में ये माइनस का माइनस आ गया। अब आप कहेंगे कि ये x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर, तो यार स्क्वायर है ना, तो वो तो स्क्वायर हमने बाहर लिखना है। पावर 4 होती ना तो फिर हम 2 अंदर लिखते और 2 एक अंदर लिखते। अब आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। हाँ जी, बहुत हो गई जी। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये हो गया A और ये हो गया B। और बच्चों एक बात याद रख लो सर इकराम की, यकीन करें, जो बच्चा सवाल ज़्यादा समझता है करता नहीं है, उसे सवाल नहीं आते। जो बच्चा एक सवाल या 2 सवाल समझने के बाद तीसरा खुद ट्राई करता है, मैं गारंटी देता हूँ मैथ उसी को आती है। यार मैंने स्किप करा दिया, वो आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, फिर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे हम उस बच्चे के लिए, ठीक है। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसका जवाब देना है, भाग कहाँ रहे हो, बात ख़त्म नहीं हुई अभी, लेक्चर ख़त्म हुआ नहीं। सर को कहा चलो सर चलें, छुट्टी हो गई है, 45 मिनट पूरे हो गए, चलो बाहर निकलो, अकल किया करो, शऊर किया करो कुछ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अब मौजें करो, मैं भी जा रहा हूँ यार, थक गया हूँ। अल्लाह हाफिज़।